रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और स्टूडेंट आईडी है 9061। ऑटोमेटा का ये प्रोजेक्ट है एन एफ ए टू डी एफ ए कन्वर्जन। और सबसे पहले प्रोजेक्ट को देखते हैं। पहले कोड समझेंगे और उसके बाद फिर इसका प्रोजेक्ट का डेमो करके देखेंगे। पाइथन का कोड हमने करा है इसके अंदर, जो कि हम उसको एक एन एफ ए देंगे और उसको फिर ये डी एफ ए के अंदर कन्वर्ट करेगा। और कोड समझना स्टार्ट करते हैं। पहले कोड के जो ब्लॉक्स हैं वो समझते हैं, उसके बाद फिर हम लाइव डेमो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पांडास इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हमने एक ट्रांजिशन टेबल भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमें डेटा फ्रेम बनाने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एन एफ ए की इनपुट लेंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स लेंगे। जैसे अगर 3 या 4 स्टेट्स हैं, उसके बाद ट्रांजिशन कितनी हो रही हैं, ए बी। अगर ए और बी है तो 2 हो जाएगी, ए बी और सी है तो 3। इस तरह की ट्रांजिशन आ जाएंगी। उसके बाद फिर हमने एक फॉर का लूप ले लिया। इसके अंदर हम जो पहला फॉर का लूप है इसके अंदर हम स्टेट सेव करेंगे, और जो दूसरा फॉर का लूप है उसके अंदर हम जो पाथ है, जो ट्रांजिशन है वो सेव करेंगे। उसके बाद जो भी हमने एन एफ ए यूज़र से लिया हम उसको प्रिंट करके दे देंगे और उसकी फ़ाइनल स्टेट पूछ लेंगे कि उसकी फ़ाइनल स्टेट क्या है। अब उसके बाद यहाँ से हमारा कोड जो है एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होती है कि अब हमने उसको कन्वर्ट करना है डी एफ ए के अंदर। तो सबसे पहले हम उसका जो फर्स्ट रॉ है डी एफ ए की वो कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने देखा था क्लास में समझते वक्त भी कि हम सिर्फ फर्स्ट रॉ जो है वो पुराने वाले ट्रांजिशन टेबल से उठाते हैं। उस वजह से सेकंड रॉ है, उसके बाद फिर हम जो एन एफ ए का ट्रांजिशन टेबल है उसको नहीं देखते। जो हमारे पास डी एफ ए की फ़र्स्ट रॉ बन गई है उसके बाद से फिर हम उसमें जो यूनियन करना होता है एन एफ ए की टेबल से सिर्फ उसके लिए देखते हैं। बाकी स्टेट्स हम अपने डी एफ ए की फ़र्स्ट रॉ से ही आगे लेके चलते हैं। तो फर्स्ट रॉ के लिए हम सबसे पहले एक नेस्टेड डिक्शनरी बनाएंगे और उसके अंदर जो एन एफ ए से हमारे जो पाथ है, जो हमारे पास की लिस्ट ऊपर सेव हुई हुई थी पाथ लिस्ट की, उसको देखते हुए हमारी फर्स्ट रॉ आ जाएगी। क्योंकि यहाँ हमने जो सेकंड में एक पाथ सेव करवाया था, जो यूज़र ने हमें बताया था एन एफ ए का ट्रांजिशन टेबल, तो यहाँ से उठा के वो इसकी फर्स्ट रॉ बना देगा। अब सेकंड रॉ और जो अदर रॉज हैं एन एफ ए के लिए, उसके लिए हमने अलग से ब्लॉक बनाया। तो हम वाइल का लूप लगा के उसके अंदर, क्योंकि अब हमने चेक करना है, यूनियन लेना है और डिफरेंट चीज़ें करनी है, तो वो काम सारा हमारे इसके अंदर होगा। जो नई स्टेट्स बनती जाएंगी हम यूनियन लेंगे पिछले वाला पाथ देख के एन एफ ए के टेबल के अंदर। और एक हमने यहाँ डिक्शनरी बनाई है न्यू स्टेट लिस्ट की। उसके अंदर अब न्यू स्टेट लिस्ट के अंदर ये जो नई स्टेट्स आ रही हैं इसको हम सेव करवाते जाएंगे, क्योंकि बाद में हमने इसका फिर टेबल प्रिंट करना है। और यहाँ जब एंड में हम इधर पहुँचेंगे इस वाइल लूप के अंदर जो 3 फॉर के लूप हैं, इसी तरह एक ये हमारे पास स्टेट प्रिंट करवाएगा, एक हमारे पास जो इसका यूनियन लेगा, और दूसरी जो है वो पाथ अपने अंदर सेव करेगा। जब हमारे पास ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर जो डी एफ ए का टेबल है उसको प्रिंट करवा देंगे सिंपल फॉर लूप्स के ज़रिए। और जो फाइनल स्टेट है हम डी एफ ए की वो बता देंगे। फाइनल स्टेट वही होगी जो हमारे पास हमने एन एफ ए की फाइनल स्टेट दी थी। जैसे अगर फाइनल स्टेट हमारे पास बी है, तो जिन भी स्टेट जो हमारे पास बनी है, जो हमारे पास न्यू स्टेट लिस्ट के अंदर सेफ है, उसके अंदर जिसके अंदर भी बी आता होगा हम उसको एज अ फाइनल स्टेट शो कर देंगे। तो ये हमारा हो गया कोड। और अब हम आके इसकी एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल मैंने वही ली है जो हमने क्लास के अंदर क्लास के अंदर एक ऑटोमेटा हमने बनाया था। आपने जो करवाया था ऑटोमेटा, हमने उसकी एग्जांपल ली। हमने थर्ड सिंबल फ्रॉम द राइट हैंड साइड इज़ ए, उसके लिए हमने एक ऑटोमेटा क्लास में डिज़ाइन किया था और उसको ही हमने फिर डी में कन्वर्ट किया था। तो उसका ट्रांजिशन टेबल ये है कि थर्ड सिंबल जो है वो राइट हैंड साइड से ए होगा। उसके लिए हमने एक ऑटोमेटा बनाया था और उसको फिर हमने डी में कन्वर्ट किया था। अब हम इसको इस पाइथन के कोड के ज़रिए करके देखते हैं कितनी हमारे पास एफिशिएंसी आती है और कितना हमारे पास ये चलता है। तो हम इसको रन करना स्टार्ट करते हैं। हम ऑलरेडी डायरेक्टरी में है, इधर हम इसकी फाइल स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ़ स्टेट हमसे पूछ रहे हैं कितनी स्टेट्स हैं। तो जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं उसके पास हमारे अंदर 4 स्टेट्स थी, तो हम इधर इसको नंबर ऑफ़ स्टेट्स में 4 स्टेट्स दे देते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, ए और बी है। जो पाथ के लिए यूज़ करेंगे तो हम इसको यहाँ 2 दे देते हैं पाथ के अंदर। अब हमने जो फॉर लूप लगाया था उसके अंदर उसने 4 स्टेट्स ले ली हैं, तो हमसे वो 4 स्टेट तक फॉर लूप चलेगा। उसकी जो लेंथ है वो 4 हो गई है।
और जब तक फोर्थ स्टेट ख़त्म नहीं होंगी लूप चलता रहेगा। जैसे हम फोर्थ स्टेट देंगे ये लूप ख़त्म करके हमें NFA प्रिंट कर देगा। सबसे पहले जो हमारी स्टेट है वो ए है, जो स्टार्टिंग स्टेट। अब जो हमारे पास ए स्टेट है उस पर अगर हम देखें ए पर, पाथ ए से, तो हम ए पर ही खड़े रहेंगे। मतलब पाथ ए जो है वो ए पे भी खड़ा रहेगा और ए से हम बी पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे पास दो जगह हम ए से जा सकते हैं, तो हम इधर लिख देंगे जो इंटर एंड स्टेट फ्रॉम स्टेट ए ट्रेवलिंग थ्रू पाथ ए। तो हमारे पास दो हैं, अगर हम ए से ए पे खड़े हैं और हमारे पास अगर ए आए तो हम ए पर ही खड़े रहेंगे और हम बी पर भी जा सकते हैं। ए भी लिख दिया। उसके बाद जो हमारे पास पार्ट बी है, अगर हम बी आता है हम ए पे खड़े हुए हैं तो हम ए पर ही खड़े रहेंगे। इधर हम लिख देते हैं अगर बी आता है तो हम ए पर ही रहेंगे। उसके बाद वो सेकंड स्टेट का नेम पूछ रहा है, तो सेकंड स्टेट हमारे पास बी है। अच्छा, बी पर अगर हमारे पास ए आता है तो हम सी पर चले जाएंगे, अगर ए आता है तो हम चले जाएंगे सी के ऊपर। और अगर हमारे पास बी आता है तब भी हम सी के ऊपर ही जाएंगे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है उसका नाम है हमारे पास सी, और सी पे अगर हमारे पास ए आता है तो हम जाएंगे डी के ऊपर, और अगर हमारे पास डी आता है फिर भी हम जाएंगे डी के ऊपर। नेक्स्ट स्टेट है उसका नाम है हमारे पास डी है, जो कि हमारी फाइनल स्टेट होगी। और डी के ऊपर अगर हमारे पास ए आता है तो हम कहीं नहीं जाएंगे, और अगर बी आता है तो हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारी फाइनल स्टेट है, हम उस पर खड़े रहेंगे। तो इसने हमें जो हमने NFA दिया था उससे इसने हमें एक ट्रांजिशन टेबल बना के दिया है, जो कि हम देख सकते हैं कि सेम है जो अपने क्लास में बनाया था। और अब भी हमसे पूछ रहा है कि इसकी फाइनल स्टेट क्या है। बाद ये हमें इसका DFA प्रिंट कर दे देगा, जो हमने कोड देखा था। यूनियन करेगा, पहले फर्स्ट रॉ वो कैलकुलेट करेगा, उसके बाद फिर वो दूसरे रॉज यूनियन करके उसको करके हमारे पास DFA का पूरा टेबल कैलकुलेट करके दे देगा। हम जैसे इसको डी देते हैं तो इसने हमें एक DFA इसका बना के दे दिया है। और हम जैसे दे सकते हैं कि ये सेम ही टेबल इसने बना के दिया है जो हमने क्लास में पढ़ा था। और इसकी जो इसने फाइनल स्टेट्स दी हैं वो ABCD, ACD, ABD और AD। जिस जिस स्टेट के अंदर हमारे पास ये जितनी स्टेट्स बनी थी जिसके अंदर भी इसके पास D आ रहा था तो वो इसने हमें फाइनल स्टेट करके देती है। तो ये था हमारा ऑटोमेटा